हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 16 वन के मार्ग में। इस लेसन की जो पंक्तियां हैं वो तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इसमें हम देखते हैं कि जब राम को 14 वर्षों का वनवास मिला तब राम, लक्ष्मण और सीता जी को जंगल जाना पड़ा, जंगल की ओर निकलना पड़ा और उसी के प्रसंग का वर्णन जो है वो तुलसीदास जी ने यहाँ पर किया है कि जंगल जाते समय उन्हें किस किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो हम पहले सवय में देखते हैं कि उन्होंने किसका वर्णन किया है। पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में डगद्वय। सबसे पहले हम लोग इसकी मीनिंग देखते हैं कि मीनिंग क्या है। पुर यानी नगर, निकसी यानी निकली, रघुवीर वधु यानी सीता जी के बारे में बात की गई है। धरि धीर, धीर यानी धैर्य, मग यानी रास्ता और डग यानी कदम। ठीक है, तो पहली पंक्ति में क्या लिखा गया है। कवि कहते हैं कि राम की पत्नी सीता जी नगर से वन के मार्ग में बहुत ही धैर्य धारण करके निकली। निकसी यानी निकलना। जो राम की पत्नी सीता थी वो क्या वन के मार्ग में बहुत ही धैर्य धारण करके निकली। झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वे। झलकी यानी दिखाई दी। ठीक है, भाल यानी मस्तक, कनी यानी कण, जल की बूंद। ठीक है, पुट यानी होठ, सूखी गए यानी सूख गए, मधुराधर यानी मधुर अधर, मधुर जो होठ थे उनके वो सूख गए। तो इस पंक्ति का आशय क्या है कि वन के मार्ग में अभी वह 2 कदम ही चली थी कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी। झलकी भरी भाल कनी जल की, जल यानी यहाँ पसीने की बूंद से मतलब है। ठीक है, कि जब वो 2 कदम ही चली थी तभी उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें झलकने लगी और उनके मधुर होठ भी सूख गए। फिर बूझती है चलनो अब केतिक, पन्न कुटी करिहो कितु है। बूझती यानी पूछना, चलनो यानी चलना, केतिक कितना, केतिक का मतलब कितना, पर्ण कुटी यानी पत्तों की कुटिया, करिहो यानी करना, करनी है, कितु है कहाँ। अब इसमें वो कहती है कि जब वो चलते चलते हुए थक जाती है तब वो पूछती हैं श्री राम से कि चलनो अब केतिक यानी अब कितना चलना है, पर्ण कुटी करिहो कितु है और पत्तों की कुटियां हम कहाँ बनाएंगे। तिये की लखी आतुरता पिए की अखियां अति चारु चली जल च्वै। तिये की लखी आतुरता, आतुरता यानी व्याकुलता, लखी यानी देखकर, तिये यानी अपनी पत्नी की, पिए की आंखियां यानी श्री राम की आंखें, अति चारु जली चल ज्वै। उसमें क्या हुआ, जल यानी पानी, पानी आने लगा। तो जब श्री राम ने अपनी पत्नी सीता जी की व्याकुलता देखी तो उनकी सुंदर आंखों में से भी क्या आने लगे, आंसू बहने लगे। देखो, पहले वाला जल जो था वो पसीने की ओर संकेत करता है और दूसरे वाला जो जल है वो किसकी ओर संकेत करता है, आंसू की ओर संकेत करता है। कि जब जो सीता थी वो मार्ग में चलते चलते थक जाती है तो उनके माथे पर से पसीना आने लगता है, पसीने की बूंदें दिखाई देने लगती है, उनके मधुर होंठ सूख जाते हैं और वो श्री राम से पूछती है कि मुझे कितना चलना है और अब हम पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। तो जब सीता की व्याकुलता देखते हैं श्री राम तो वे उनकी आंखों से भी आंसू निकल पड़ते हैं। ये तो थी पहले सवैया की पंक्तियां। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। जल को गए हैं लखनु लरिका परिखो पिया छाहा घरिख वै ठाडे। जल यानी पानी, लखनु यानी लक्ष्मण, लरिका लड़का, परिखो यानी लड़का ही तो है, छाहा घरिख है ठाडे, छाह यानी छाया, घरिख यानी कुछ घड़ी कुछ समय, ठाडे यानी खड़े हैं। ठीक है, तो अब श्री राम क्या कहते हैं कि वे सीता जी से कहते हैं कि जल लाने गए लक्ष्मण तो बालक ही है, उन्हें तो समय लग जाएगा। ठीक है, तो उनके आने तक आप छाया में कुछ देर खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लीजिए। छाह घरिक है ठाड़े, ठाड़े यानी खड़े, तो जब तक वो लक्ष्मण आते हैं तब तक आप थोड़ी देर छाया में खड़े रहकर उनकी प्रतीक्षा कर लीजिए।
पहुंची पसेऊ बयारी करो, अरुपाए पखारी हो भुभुरी काढ़े डाढ़े। अब पहुंची यानी पहुंचना, पसेऊ यानी पसीना, बयारी हवा, पाए यानी पांव, बुभुरी यानी गरम रेत, डाढ़े यानी निकाल देना या झड़का देना उसको, ठीक है, साफ कर देना। तो सीता जी कहती हैं कि मैं आपके पसीनों को पोंछकर हवा कर देती हूँ और आपकी गरम रेत से तपे हुए चरणों को भी धो देती हूँ, साफ कर देती हूँ। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानकी, बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। प्रियाश्रम यानी अपनी सीता जी की व्याकुलता को देखकर, उनकी मतलब वो इतना दूर तक चल के आई है, उस श्रम को जानकर बैठ गए। विलंब यानी कई देर तक, कंटक यानी कांटे। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी पत्नी के ऐसे वचनों को सुनकर, ऐसी बातों को सुनकर और सीता जी की व्याकुलता को देखकर श्री राम देर तक बैठकर अपने पैरों में से कांटों को निकालते रहे। ऐसा क्यों किया? क्योंकि वे चाहते थे कि सीता को कुछ देर विश्राम करने का मौका मिल जाए, क्योंकि वो रास्ते में चलते चलते काफी थक चुकी हैं। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तनु बारी बिलोचन बाढ़े। जानकी यानी सीता जी के बारे में कहा गया, क्योंकि वो जनक की पुत्र, राजा जनक की पुत्री होती है, इसलिए उनको जानकी बोला गया। नाह यानी भगवान राम का या अपने पति राम का। नेह यानी स्नेह। लख्यो यानी देखकर, स्नेह प्रेम को कहा गया है, ठीक है। लख्यो देखकर। पुलको तनु, उनका शरीर पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया। बारी बिलोचन बाढ़े, बारी यानी पानी, बिलोचन यानी आंखें, बाढ़े यानी भर गए। तो जानकी ने यानी जब माँ सीता ने अपने पति का, भगवान श्री राम का प्रेम, ऐसा प्रेम देखा तो उनका शरीर जो था वो रोमांचित हो गया, पुलकित हो गया, वो खुश हो चुकी थी अंदर से, और उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग का वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।